एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन रेशियो को समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई वायर जिसकी लेंथ है L। ये वायर अपन ने कंसिडर कर लिया और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कितना है R। अब यदि इस वायर पे हम कोई नॉर्मल फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एंड डाउनवर्ड, मतलब इसको खींचते हैं नीचे की तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा? यदि इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यदि वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो किस कॉस्ट पे होगी? इसकी जो मोटाई है, जिस थिकनेस है, वो क्या होगी? उसी अनुपात में डिक्रीज होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ तो डिक्रीज इन रेडियस, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। सो ये इसका रेडियस था R। अब मान लो जब ये वायर को हमने खींचा, इसका रेडियस डिक्रीज हो गया कितनी अमाउंट से? डेल्टा R से, और लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक थी अब यहाँ तक बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ में जो इंक्रीज आया उसको क्या मान लेते हैं? डेल्टा L। सो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इस एक फोर्स की वजह से यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। एक तो स्ट्रेन कौन सी है? वन इज लैटरल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन जो है वो क्या है? जो इसका जो रेडियस जो कम हो गया, मतलब साइड, लैटरल का मतलब होता है साइड वाइज, तो साइडों से कितनी कम हुई? डेल्टा R से। सो लैटरल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस, राइट? डेल्टा R अपॉन R। और यहाँ पर हम माइनस साइन और पुट कर देते हैं। किस लिए? माइनस साइन क्या बता रहा है कि जब हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो जो लैटरल स्ट्रेन है वो उसका लैटरल स्ट्रेन में जो रेडियस वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्या लगेगा? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डिक्रीज इन रेडियस। इसी प्रकार से यदि मान लो हमारे पास में वायर इस प्रकार के शेप का ना होके यदि इस प्रकार की कोई बीम होती, तो यदि इस पर भी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते तो इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण से मान लो ये वाला हिस्सा फिक्स कर दिया और इसको इधर पुल करते हैं, इधर खींचते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? इसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो इसकी ये जो थिकनेस है, ये वाली इधर वाली, जो हम ये कहते हैं कि ये वाली जो थिकनेस है इधर, ये कम होगी, और इसी प्रकार से इसकी ये जो डेप्थ है ये भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब ये लेंथ में बढ़ेगा, ऊपर वाली जो डेप्थ है वो क्या होगी? इसकी कम होगी, राइट? इसी प्रकार से ये वाली जो ब्रेड्थ है ये वाली भी क्या होगी? कम होगी। तो इसकी शेप इस प्रकार से बन जाएगी। अब यहाँ पर भी यदि हम लैटरल स्ट्रेन की बात करेंगे तो दो प्रकार की लैटरल स्ट्रेन है। एक तो लैटरल स्ट्रेन कौन सी होगी? जो इसकी, अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि इसकी जो डेप्थ है वो D है और इधर जो ब्रेड्थ है वो ये वाली जो ब्रेड्थ ओरिजिनल ब्रेड्थ B थी, अब ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक हो गई, कितनी कम होगी? डेल्टा B से, राइट? तो यहाँ पर भी स्ट्रेन दो प्रकार की स्ट्रेन हो सकती है, एक तो ब्रेड्थ के कारण से और एक इसकी डेप्थ के कारण से। सो हम इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं कि लैटरल स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा R बाई R। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी? अगर यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे देन दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? अब एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है कि ये जो लैटरल स्ट्रेन है ये किस पे डिपेंड करती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे। जितना अधिक इसको हम स्ट्रेस करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, उतना क्या होगा? इसका रेडियस डिक्रीज होगा। जितना रेडियस डिक्रीज हो रहा है हम ये कहते हैं कि लैटरल स्ट्रेन क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा आगे। इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन किस पे डिपेंड करती है? लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain. We can say that lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. So यहाँ से यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ से यदि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसी कांस्टेंट का नाम क्या है? पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में? सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका जो रेशियो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो। इस केस में लैटरल स्ट्रेन क्या होगी? वी कैन से दैट सिग्मा इज इक्वल टू चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस,
और रेडियस डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या पुट कर दिया माइनस। तो ये तो क्या होगी लैटरल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वी कैन से दैट सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा एल, और यहाँ से एल को ऊपर ले चलते हैं, आर को नीचे ले आते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। ये आ गया हमारे पास में पॉइजन्स रेशियो के लिए एक्सप्रेशन। अब ये जो पॉइजन रेशियो सिग्मा, इसके जो वैल्यूज हैं, अब इसके हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इसके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू है इसकी, थियोरेटिकल वैल्यू लाई करती है इसकी -1 से, थियोरेटिकल वैल्यू -1 से 0.5 तक होती है, और प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टील की बात करते हैं, तो स्टील के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ 0.19, राइट। उसी प्रकार से टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.2, आयरन के लिए 0.27, राइट। तो यदि इसकी यूनिट की बात करें तो सिग्मा क्या होता है लैटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन यूनिटलेस है, और वैसे भी सिग्मा क्या है दो सेम प्रकार की क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये यूनिट लेस होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि सिग्मा की वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक होती है, मतलब किसी केस में नेगेटिव होती है, किसी केस में पॉजिटिव होती है। तो सिग्मा की वैल्यू किस प्रकार के मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है और किस प्रकार के मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव जहाँ पर आएगी, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास में स्टील है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जहाँ पर हम किसी चीज़ को पुल करें और देर इज़ इंक्रीज इन लेंथ, यदि कोई वस्तु खींचने पे पतली हो जाए, थिन हो जाए, तो जैसे यहाँ है, हमने यहाँ पर एरिया पर इसका रेडियस आर था, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, रेडियस डिक्रीज हो गया, तो इस केस में सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में सिग्मा होगा पॉजिटिव। मतलब जहाँ पर रेडियस डिक्रीज हो गया वहाँ पर सिग्मा क्या होगा पॉजिटिव। और नेगेटिव कहाँ पर आएगा, देखो नेगेटिव का एक एग्जांपल है, जैसे एक मटेरियल है ऑक्सीटिक, ऑक्सीटिक मटेरियल के केस में सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होता है। अब ऑक्सीटिक मटेरियल के केस में होता क्या है कि इसका ये वाला जो हम एरिया की बात करेंगे, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, जब इस एरिया पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जब पुल करते हैं तो ये एरिया इसका बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल जिनके लिए एरिया बढ़ गया तो वहाँ पर सिग्मा क्या हो गया नेगेटिव, और जहाँ पर कोई मटेरियल यदि थिन हो गया तो वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब यदि हम बात करें कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो, ये जो पॉइजन रेशियो सिग्मा की हम बात करें क्या काम आता है, तो ये काम आता है इंजीनियरिंग ब्रांच में, किसी मटेरियल का स्ट्रेस कांस्टेंट निकालना हो, राइट, या उसमें डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ कितनी आएंगी, इस प्रकार के केस में पॉइजन्स रेशियो की हमें हेल्प ली जाती है। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट पॉइजन्स रेशियो। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।